नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और फिर से आपका एक बार हमारी चैनल किडनी एक्सपीरियंस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ऑपरेशन बहुत रिस्की होता है और ऑपरेशन के बाद बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपका भी ऑपरेशन बाकी है तो आपको भी बहुत लोगों ने बोला होगा कि ऑपरेशन के बाद बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो हम अंदर ही अंदर ऑपरेशन के पहले ही डर जाते हैं। मुझे भी ऐसा हुआ था कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या ध्यान रखना होगा, लाइफ कैसी होगी, बहुत कुछ होता था। तो अब जब मेरा ऑपरेशन हो चुका है तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ रहा है ये मुझे पता है। तो अगर आपका ऑपरेशन बाकी है तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही हार्ड कुछ होता नहीं है कि बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत ही टफ लाइफ होती है, हर एक सेकंड पे बहुत कुछ ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सी लाइफ होती है। हाँ, कुछ ध्यान में रखने जैसी बातें है भी सही, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी किडनी को, हमारी जो नई वाली किडनी है उसको फिट रखने के लिए हमें हेल्प करती है। तो हमें वो तो ध्यान में रखना ही है। तो अगर आपका ऑपरेशन बाकी है तो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं कि ऑपरेशन के बाद हमें कौन सी छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो टॉपिक आता है वो है दवाई और रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेशन के बाद। दवाई जो होती है वो आपकी किडनी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है और रिपोर्ट जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपकी नई वाली किडनी कितनी फंक्शन करती है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, दवाई के बारे में आपको बताओ कि डॉक्टर ने जो बोला है वही दवाई लेनी है, जितना डोज बोला है उतना ही डोज लेना है। और कौन से टाइम पे दवाई लेने का बोला है, 10 बजे बोला है तो 9:45 से 10:15 के बजे बीच में, वो आधे घंटे के बीच में आपको दवाई ले लेनी है। ज्यादा जल्दी या ज्यादा देरी नहीं करनी है। मुझे 10 बजे का बोला गया है तो 9:45 से लेकर 10:15 के बीच में मैं दवाई ले लेता हूं। तो टाइमिंग और डोज दवाई का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ऑपरेशन के बाद अभी और कुछ बीमारी आई आपको, या समझ लो कि सिर दुख रहा है तो नजदीक से मेडिकल में जाके कोई भी दवाई मैंने ले ली, ये गलत चीज है। अगर छोटी से छोटी भी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर की राय लेनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर जो बोलता है वो कीजिए आप। तो यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। और रिपोर्ट्स की बात करूं तो रिपोर्ट्स भी टाइम टू टाइम डॉक्टर ने जो बोला है कि इतने दिनों में आके एक बार रिपोर्ट करवा लेना और मुझे दिखा देना, तो वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिपोर्ट में भी छोटी से छोटी चीजें आपको बताएगी कि आपको दवाई चेंज करनी है या डोज बढ़ाना है, डोज कम करना है, ये सारी बातें हैं। अभी रिपोर्ट्स के बारे में एक और चीज मैंने नोटिस की है अपनी हॉस्पिटल में, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि रिपोर्ट्स आती है तो खुद देख लेते हैं कि अच्छा सब कुछ सही है तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट्स लेके फिर निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। अगर रिपोर्ट अच्छी आती है फिर भी आपको डॉक्टर को दिखानी चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी होगी वो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन डॉक्टर को पता चलता है और उससे ही डिपेंड करता है आपकी दवाई चेंज करना है या क्या करना है। ठीक है, या खाने में कोई चेंजेस करना है तो वो आपको डॉक्टर बताएंगे। तो दवाई और रिपोर्ट्स के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है, वरना आपकी किडनी फेल होना संभव है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका ऑपरेशन नहीं हुआ और अगर आप डायलिसिस पे हो तो अभी आपको पानी कम पीना है, ऐसा बताया गया होगा। जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो ऑपरेशन के बाद पानी ज्यादा पीना है, ये बताया जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा पानी आएगा किडनी अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। किडनी को सूखने नहीं देनी है, ड्राई नहीं होने देनी है, इसलिए पानी आते रहना चाहिए। जैसे कि ये ठंडी की सीजन है, ठंडी की सीजन में मेरा प्यास कम लगती है, तो अगर मुझे प्यास कम लगती है तो मैं कम पानी पीऊंगा तो चलेगा, लेकिन किडनी को नहीं चलेगा। तो ठंडी की सीजन में भी ये नहीं सोचना कि प्यास नहीं लगे तो क्या पानी पीना, ऐसा नहीं। थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी पीना जरूरी है। ऑपरेशन के बाद स्टार्टिंग में तो आपको बहुत सारा पानी पीने की सलाह देंगे, सूचन देंगे। अगर जितना पानी आप ज्यादा पी सकते हो उतनी ही जल्दी आपकी किडनी फंक्शन करने लगेगी। ऑपरेशन के तुरंत बाद की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा यूरिन होगा और उतना ही ज्यादा बॉडी से कचरा निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। तो पानी पीने में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। कम पानी नहीं पीना है, या फिर काम में हो तो पानी पीना भूल गए, ये सब नहीं चलेगा ऑपरेशन के बाद। तो पानी पीने में बहुत ध्यान रखना होता है। इसी वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सरसाइज के ऊपर। किसी ने मुझे पूछा था कि ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एक्सरसाइज पे। यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना महत्व दवाई का है, जितना महत्व खाने पीने में ध्यान रखने का है, उतना ही महत्व एक्सरसाइज का है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, अपने बॉडी को कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो बॉडी खराब हो जाएगी, फेट बढ़ेगा, उससे फिर इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, दवाई बढ़ेगी, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने बॉडी को फिट रखना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज में क्या करना है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था अगले वाला, वो आप जरूर देखिए। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि कम से कम कितने भी आप बिजी हो ऑपरेशन के बाद, रोज के 1 घंटा आपको चलना ही है। तो यही सूचन मैं आपको भी देता हूं। अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है तो चलने पे बहुत ध्यान रखना है।
और अगर अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और अगर आप नहीं चलते हो ज्यादा तो चलना शुरू कर दीजिए। ये आपकी नई वाली किडनी को बहुत हेल्दी रखेगा। और अगर चलने की बात निकली है, एक्सरसाइज की बात निकली है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ चलने पे फोकस करना है, ज्यादा कोई हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। हेवी एक्सरसाइज लाइफ टाइम नहीं करनी है, उससे किडनी पे लोड पड़ सकता है और किडनी खराब हो सकती है। तो चलना बहुत जरूरी है और हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, ये आपको ऑपरेशन के बाद हमेशा ध्यान रखना है। तो आपने ऑपरेशन के बारे में सुना होगा कि ऑपरेशन के बाद इंफेक्शन नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी पावर होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो बहुत कम होती है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाएगी तो उससे लड़ने में बहुत टाइम लगेगा या फिर लड़ने में हमारा बॉडी सक्षम नहीं होगा। तो हमें कोई बीमारी अपने अंदर आने ही नहीं देनी है, तो उसके लिए इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है कि एक तो आपको ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि भीड़भाड़ में जाओगे वहां पे कौन बीमार होगा, कौन किसकी बीमारी आपके अंदर आ जाएगी, किसका इन्फेक्शन लगेगा, आपको नहीं पता। तो हो सके उतना आप क्राउडेड प्लेस में, भीड़भाड़ वाली जगह पे जाना बंद कर दीजिए, ठीक है, उसको अवॉइड कीजिए। भीड़भाड़ वाली जगह पर तो मत ही जाइए, लेकिन साथ में अगर आप ऑफिस पे काम करते हो या फिर घर में कोई बीमार है तो आप वो बीमार व्यक्ति से भी दूर रहिए, उनसे हाथ बात मत मिलाइए, जरूरत पड़े तो दूर से बात कीजिए, नमस्कार करके बात करिए, उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपका ऑपरेशन हुआ है। हर किसी से हाथ मत मिलाइए, कौन बीमार होगा, कौन कहाँ पे छुआ हुआ होगा, हमें नहीं पता। तो इसी तरह से इन्फेक्शन हमारे अंदर आते हैं। ये छोटी छोटी जो गलतियां हम कर देते हैं ना, उसी से हमारे अंदर भी उन लोगों की बीमारियां अंदर आ जाती है और फिर वो बीमारी से हम लड़ नहीं पाते, ठीक है। तो बीमार लोगों से दूर रहना है और भीड़भाड़ वाली जगह पे आपको ज्यादा नहीं जाना है, हो सके उतना अवॉइड करना है। और अगर घर से बाहर निकल रहे हो, आपको कहीं पे जाना भी है, तो ऑलवेज मास्क पहनना पड़ता है। मास्क पहनना जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि हर एक किस्से में जरूरी है, हर कोई मास्क पहनो ही पहनो। मैंने बहुत ऐसे किस्से भी सुने हैं कि मास्क नहीं पहनने के बावजूद भी उनको इन्फेक्शन नहीं लगा, लेकिन हर एक की बॉडी सेम नहीं होती, हर एक की इम्यूनिटी पावर सेम नहीं होता। तो हमारे अच्छे के लिए ये है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो एक तो किसी का इन्फेक्शन नहीं लगेगा, जो धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, ठीक है, किसी का इन्फेक्शन नहीं लगेगा, पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं। यानी कि मास्क पहनेंगे तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो मास्क पहनने की आदत आपको रखनी पड़ेगी। ऑपरेशन के बाद बहुत जरूरी होता है खाना पीना, यानी कि खाने पीने में क्या ध्यान रखें। तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है कि डाइट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डाइट में क्या ध्यान रखें, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखिए। यहां पर भी मैं रिपीट करना चाहता हूं कि डाइट में आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको लाइट फूड खाना है। सबसे पहली बात तो घर का खाना खाना है, ठीक है, ज्यादा मसाले वाला, ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है। घर का खाओगे तो वो बहुत हेल्दी होगा, साफ होगा, क्लीन होगा, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपको हेल्दी मतलब हेवी खाना नहीं खाना है, जो पाचन होने में, डाइजेस्ट होने में ज्यादा देर लगती है, ऐसा खाना नहीं खाना है। नॉर्मल लाइट खाना खाइए। कभी भी मैदा मत खाइए, क्योंकि मैदा डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो मैदा हो सके उतना अवॉइड कीजिए। और अवॉइड करने वाली दूसरी एक बात है कि आप फ्राइड चीजें, तली हुई चीजें मत खाइए, और ज्यादा फेट वाली, घी दूध वाली, ज्यादा फेट वाली चीजें, ज्यादा शक्कर वाली चीजें, वो सब मत खाइए, क्योंकि वो सब डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जिससे हमारी बॉडी पे ज्यादा सा लोड पड़ता है, ठीक है। तो लाइट वेट, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा खाना आपको खाना है, ठीक है। तो खाने पीने में ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो खाना पीना, एक्सरसाइज करना, इन्फेक्शन नहीं लगने देना, ये जितनी जरूरी चीजें हैं उतनी ही जरूरी चीजें हैं बॉडी को ठीक से आराम देना, ठीक से रेस्ट देना। बहुत लोग होते हैं कि किडनी फंक्शन करने लगी ऑपरेशन के बाद 6-8 महीने में भागा दौड़ करने लगते हैं, जॉब जाएंगे या फिर घर का काम करते हैं, तो इतना सारा काम करेंगे कि मतलब भूल ही जाते हैं कि कभी हमारा ऑपरेशन हुआ था। एकदम हेल्दी फील करते हैं। हेल्दी फील करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो केयर करना है वो भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, जितना आराम जरूरी है उतना देना ही चाहिए। मैंने बहुत पेशेंट को ऐसे देखा है कि रात को देर देर तक जागते रहते हैं या देर देर तक जाग के काम करते रहते हैं। तो रात को लेट नाइट जागना अच्छी चीज नहीं है। रात को जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठ के आप चलिए 1 घंटा फ्रेश हवा में, तो ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये ध्यान में रखिएगा कि 24 घंटे में से 7 या 8 घंटे तो हमारे शरीर को आराम मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहना, ठीक है। ऑपरेशन के बाद आपको भड़काने वाले, आपको डराने वाले लोग बहुत होंगे। ये वीडियो भी मैंने जो बनाया है वो आपको डराने के लिए या मतलब बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है ये बताने के लिए नहीं बताया हुआ है। नॉर्मल सी मैटर थी, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना, खुश रहना, हंसना, दोस्तों के साथ बैठो, हंसो, घुलो मिलो, बातें करो, सब करो, घूमने जाओ, इस तरह से अपने आप को फ्रेश रखिए।
कभी दिमाग में ये लेकर मत बैठे कि मैं लोगों से अलग हूं, मुझे बहुत ध्यान रखना है, लोगों से दूर रहना है, इस तरह से नहीं। लोगों से बातें कीजिए, घुलिए मिलिए। आप नॉर्मल से जो भी आप काम करते थे एकदम हेल्दी थे, जब आपकी किडनी फेल नहीं हुई थी तब जिस तरह से आप रहते थे उसी तरह से रहिए आप, ठीक है। और बहुत ज्यादा हंसिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव ही होते हैं, जो हमेशा बुरा ही बोलते हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए जो आपको बार बार याद दिलाता रहे कि भाई आपका ऑपरेशन हुआ था, आपकी किडनी फेल हो गई थी, आपका ऑपरेशन हुआ है, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस तरह से आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए आप नॉर्मल सी लाइफ जिए, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें मैंने इस वीडियो में बताई वो सारी केयर करनी बहुत जरूरी है, जिससे आपकी नई वाली किडनी बहुत लंबे समय तक चल सके, आप हेल्दी रह सको, ठीक है। नॉर्मल सी ही बातें है, बाकी हमारा जीवन एकदम परफेक्ट, एकदम नॉर्मल लोगों की तरह ही होता है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कोई नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अपने आप को बिजी रखिए, आपको जो काम पसंद है वो कीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा दिन बिताइए, आप खुश रहोगे तो ज्यादा हेल्दी रहोगे, ये सीधी सी बात है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। जो छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी थी वो मुझे आपको बतानी थी। मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था कि जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है उन लोगों को ये बहुत सारे प्रॉब्लम या फिर डर सता रहा होगा कि ऑपरेशन के बाद क्या होता है, बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। मैं भी चाहता हूं कि आपका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, बहुत ही सक्सेसफुली आपका ऑपरेशन हो, और आप भी मेरी तरह एकदम हेल्दी हो जाए। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल किडनी एक्सपीरियंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं जो आपको हेल्दी और फिट रखने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।